देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक ने राज्य में उपलब्ध संसाधनों और बैंकिंग ढांचे के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों, MSME और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 34,490 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता योजना तैयार की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नाबार्ड स्टेटस फोकस पेपर 2024-25 भी जारी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि इन योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए ऋण देने में अपना सक्रिय सहयोग दें, ताकि किसान, बागवान और युवा इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रवाह पर जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश का कोई भी जिला क्रेडिट की कमी जिलों की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि यद्यपि इन जिलों में ऋण प्रवाह सामान्य है, परंतु प्रदेश का ऋण व जमा अनुपात 36.39% है। उन्होंने बैंकों व अन्य हितधारकों को ऋण व जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। हमारा पहला जो बजट था, जो नाबार्ड की दिशा है उसको तय करता है। क्लाइमेट चेंज की दृष्टिकोण से अगर पूरे देश को, पूरे विश्व को देखा जाए तो हिमाचल भी कहीं इससे अछूता नहीं है। और हमने पहले बजट में आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की क्या दिशा होगी इसको इंगित किया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी सोच को विकसित करने की कोशिश की गई कि हमें हिमाचल प्रदेश को उसकी भौगोलिक, उसकी डेमोग्राफिकली स्थितियों को देखकर ऐसा बजट बनाना है जिस पहले बजट में उसकी झलक नज़र आती है। इसीलिए हमने उसमें टारगेट निश्चित किया कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन राज्य बनाएंगे। यहाँ की जलवायु, यहाँ पर पर्यावरण का स्तर, ये सब चीज़ों में हमारी सरकार कार्य कर रही है। और इस दिशा में हमारे विभाग के अधिकारी, चाहे प्लानिंग वाले हैं, चाहे फाइनेंस वाले हैं, नाबार्ड से 1-2 मीटिंग्स भी कर चुके हैं। इस दिशा में पहले बड़ा कैसे जाए आगे, ये कुछ बिंदुओं को हमने चिन्हित किया और हमने पाया कि जहां हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करनी है और हमारे आय के साधन को भी बढ़ाना है, तो हमने सबसे पहले जो ट्रैफिक डेंसिटी हिमाचल प्रदेश में है, जो डीजल इंजन की बसें, पेट्रोल इंजन की बसें यहाँ चलती हैं, उनको इलेक्ट्रिकल बस में कन्वर्ट करने के लिए हमने बजट में प्रावधान किया और हमने उस दिशा में कदम उठाने स्टार्ट किए कि हरित राज्य के रूप में हम कैसे विकसित हो। और हिमाचल पथ परिवहन निगम हिंदुस्तान का पहला ऐसा डिपार्टमेंट बना जिसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाया। और हमने बजट में ये कहा कि सिर्फ शब्दों से ही हरित राज्य नहीं बनेगा, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जहां युवाओं को ई टैक्सी उपलब्ध करवाने के लिए 50% का अनुदान अपने धन के द्वारा किया जा रहा है। अभी हमने ई टैक्सी योजना, राजीव गांधी स्टार्टअप ई टैक्सी योजना शुरू की। 1200 लोगों ने ई टैक्सी योजना के अंतर्गत आने के लिए आवेदन किया। यानी कि एक गाड़ी अगर 10 लाख रुपए की होगी तो 5 लाख रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा जो बसेस, ई बसें चलेगी, उनको भी अगर 1 करोड़ की बस होगी तो 50 लाख रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी। जो ट्रक होगा, अगर वो 1 करोड़ का ई ट्रक आता है, अभी ई ट्रक की दिशा में ज़्यादा प्रगति हुई नहीं है, लेकिन इसमें हमारी सरकार भी जा रही है और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी इसमें आगे बढ़ रही है। उनको भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। ऑटो रिक्शा, टेम्पो ट्रैवलर सबको 50% दी जाएगी।
एक सोच को विकसित करने के लिए ये अनुदान दिया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हितधारकों को सम्मानित भी किया। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।